लगा लिया बच्चों? तुमने बिजनेस मेथड में कंपनी क्या है के बारे में पढ़ लिया होगा। अरे पढ़ लिया। कंपनी की विशेषताएं क्या है के बारे में पढ़ लिया होगा। वो अपने अकाउंटिंग का पार्ट भी नहीं है। देखो, कंपनी के प्रकार के बारे में पढ़ लिया होगा, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ लिया होगा। तो परिभाषा बताओ, डेफिनेशन। यस। 51% डॉट चलेगा क्या? चलेगा। 50.99 चलेगा क्या? किसके पास हो 51 या इससे ज्यादा? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, या दोनों के पास। इसके अलावा आपने ओपीसी पढ़ा होगा। ओपीसी का पूरा नाम 1% कंपनी है ना। आपको इसके बारे में बता देता हूं, देन अपन मुद्दे पर बात करेंगे सीधा सट, क्योंकि अपने कंपनी का लेखांकन है, अपने कंपनी की विशेषताएं वगैरह बिजनेस मेथड में। तो आप लोग जो काम करेंगे वो एक काम करें, सबसे पहले लिखें आप कंपनी डेफिनेशन, कंपनी की परिभाषा। चाहिए कंपनी की परिभाषा। इसमें लिखेंगे कंपनी का तात्पर्य कंपनी से है, कंपनी का तात्पर्य कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पहले के किसी अन्य अधिनियम में रजिस्टर्ड हो। अन्य अधिनियम में रजिस्टर्ड हो। बताओ क्या डेफिनेशन बोली मैंने? कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी अन्य अधिनियम में। ठीक है, परिभाषाएं तुमको पता है, सेक्शंस में लिखवा रहा हूं। अगली लाइन में लिखो कंपनी के प्रकार, और बोर्ड पे देखो फटाफट से कंपनी के प्रकार, और बोर्ड पे देखो, इधर देखो। बताओ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सेक्शन क्या? ध्यान रखना, कंपनी एक्ट 2013 की धारा कौन सी? 245, दो नहीं, 245। आगे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्शन कौन सा है? 242। देन ये कौन सा है? प्राइवेट कंपनी। सेक्शन कौन सा है? 268। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2। मैक्सिमम? मैक्सिमम 200। मैक्सिमम कितने? 200। देन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन सा है? 271। देन 1% कंपनी का सेक्शन कौन सा है? देन ये कौन सी कंपनी है? स्मॉल। स्मॉल का कौन सा सेक्शन है? 285। बस इनको आपको सेक्शन वाइज याद करना है, क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल कि आपसे क्या पूछ लिया जाए? सेक्शन। अरे क्लियर है? तो हेडिंग क्या लगाएंगे? कंपनी के प्रकार। सबसे पहले लिखेंगे सरकारी कंपनी। सेक्शन कौन सा? 245। सेक्शन कौन सा? 245। क्या होती है सरकारी कंपनी? ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल का, जिसका क्या? पेड अप कैपिटल का कितना प्रतिशत? 51 या इससे ज्यादा। वापस से बोलो क्या? 51 या इससे। किसके पास हो? केंद्र या राज्य या दोनों के पास।
चलो ये लाइन लिख लो, ऐसी कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल का 51% या ज्यादा भाग 51% या ज्यादा भाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के पास हो। बोलो किसके पास हो? केंद्र अथवा, मतलब ये समझ लो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद है इस सेक्शन के ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। क्या नंबर है इसका? कौन सी कंपनी का? क्या सेक्शन है? कौन सा एक्ट? पूरा बोलो। कंपनी एक्ट 2013 की धारा, फिर लिखो फॉरेन कंपनी, विदेशी। कौन सी कंपनी? सेक्शन लिखो 242 242। ठीक है, फिर लिखो प्राइवेट कंपनी। सर विदेशी कंपनी क्या होती है, कोई बताएगा? बताओ, बीएम में पढ़ा है। हाँ बोलो। वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर का हो, काम धंधा कहाँ करे? इंडिया में। वापस से बोलो क्या? हाँ, जैसे आप पुष्कर जाओ और वहां पर गोरे गोरे लोग मिले तो आप उनको क्या बोल सकते हो? ए विदेशी इधर आ। लेकिन आप स्विट्जरलैंड चले गए, कहाँ चले गए, और वहां पर किसी गोरे व्यक्ति को बोला ए विदेशी, ये पता कहाँ का है, तो वो थप्पड़ मारेगा। मेरे देश में मेरे को ही क्या बोलता है? विदेशी बोलता है। विदेशी बोलने का राइट कब है? राशन कार्ड कहाँ का हो? दूसरे देश का। काम धंधा कहाँ कर रहा हो? अरे दूसरे देश में नहीं, भारत में। अरे काम धंधा दूसरे देश में करे वो कोई है ही नहीं। विदेशी कब बोलोगे? विदेशी तब बोलोगे जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत आए। विदेशी व्यक्ति विदेश में रहे तो अपन विदेशी क्यों बोलेंगे? बोलने का ही काम नहीं। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं जाए, वो भारत में आए, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट। ठीक है, जो बाइडेन यदि अमेरिका से यूरोप चला जाए तो अपने को क्या, वो तो विदेशी कब बोलेंगे? जब वो इंडिया में आए, तभी तो बोलोगे ए विदेशी तू क्यों आया। हाँ, नेक्स्ट लिखो निजी कंपनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। सेक्शन लिखो 268। क्या होती है प्राइवेट कंपनी? ये कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर बेचती है, तो फिर नहीं बेच सकती तो क्या? ऐसे बोलो, ऐसी कंपनी जिनके शेयर होल्डर्स पर कुछ बाधाएं हैं। क्या बोला मैंने? जिसके शेयर होल्डर पर कुछ बाधाएं हैं कि दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर टू आउटसाइड पर्सन, कि वो शेयर होल्डर बाहरी आदमियों को शेयर नहीं बेच सकते। अरे समझ गए क्या? प्राइवेट का मतलब क्या? निजी। प्राइवेट का मतलब क्या? जैसे सिटी बस में जाते हो, किस में जाते हो? सिटी बस वाले को आप बोल दो कि यार पूरी बस भर गई यार, अब क्यों चढ़ा रहा है, रुकेगा क्या? अरे रुकेगा क्या? मान जाएगा क्या?
फुल भर गई बस तो भी क्या बोलेगा, आ जाओ कांटा जोटवाड़ा आ जाओ, बोलेगा क्या? आप कह रहे हो अरे ऊपर भी बैठ गए लोग, अब तो रुक, क्या रुकेगा क्या? तो वो निजी नहीं है। लेकिन ओला या उबर, आप उनको बोलो रुक, बोलो रुकेगा क्या? आप कहोगे चल, चलेगा क्या? हाँ, आपका दोस्त आपको रोड पर चलता हुआ दिख गया, आप कहोगे रुक रुक रुक, इसको भी बैठा, बताओ बैठाएगा क्या? वो अपनी मर्जी से किसी एक्स को बैठा सकता है क्या? बस वो निजी है। वो यहां पर है कि ऐसी कंपनी जिनके होल्डर्स पर ये बाधाएं हैं, तो ये बुरी बात नहीं है, ये बाधा है, ये बाधाएं अच्छी बात है कि हर कोई बाहरी आदमी एंटर नहीं हो सकता, वरना फिर निजी कहां रही? निजी का मतलब है जैसे आपका मकान है, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। अरे कैसी प्रॉपर्टी है? कोई भी आदमी, एक मिनट वो मैं प्यास लग रही थी तो आपको पता चला फ्रिज में से पानी निकाल के पीने लग गया, बाहर से रोड चलता हुआ, पी सकता है क्या? क्यों नहीं पी सकता? हाँ, लेकिन मंदिर के अंदर जो आरओ कूलर लगा हुआ है उस पर कोई भी रोड चलता पी सकता है क्या? वो पब्लिक है। अब समझ गए? तो निजी कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने पर क्या है? रोक है। और बाहरी व्यक्तियों से लोन और एडवांस लेने पर भी क्या है? रोक है। मिनिमम कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। मिनिमम कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम 200। देन लिखो पब्लिक कंपनी। सेक्शन लिखो 271। 271। 271। क्या नाम है बच्चों कंपनी का? पब्लिक कंपनी। सेक्शन कौन सा है? 271। और जिसमें ये बाधाएं नहीं हो जो मैंने अभी अभी बताया, वो कौन सी कंपनी कहलाती है? पब्लिक कंपनी। जिसको शेयर ट्रांसफर करने पर रोक नहीं है, बाकी सब नहीं है, तो उसे हम कौन सी कंपनी कहते हैं? पब्लिक कंपनी। देन फिर बच्चों नई हेडिंग लगाओ और लिखो 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन कौन सा है 1 पर्सन कंपनी का? 262। 262। क्या होती है 1 पर्सन कंपनी? जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम व्यक्ति कितना हो? 1। और वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? मतलब शेयर होल्डर। वो तो व्यक्ति तो शेयर होल्डर होगा ही होगा। वो व्यक्ति एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्या वर्ड बोला मैंने? सर ये क्या है? तो मुझे बताओ, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती? हाँ या ना? खरीद सकती, खरीद सकती है। जैसे रिलायंस कंपनी है, वो टाटा कंपनी के शेयर खरीद सकती है। यानी एक कंपनी का शेयर होल्डर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। एक कंपनी का शेयर होल्डर क्या हो सकता है? लेकिन 1 पर्सन कंपनी में चूंकि केवल कितना आदमी होता है? एक। तो वो आदमी 100% क्या होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल का मतलब क्या? सांस लेने वाला। हाँ, जैसे आप खोल सकते हो, ये खोल सकते हैं। ये नहीं कि टाटा कंपनी ने एक 1 पर्सन कंपनी के शेयर होल्डर बन के बैठी। यानी 1 पर्सन कंपनी केवल और केवल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। कि आदमी डरता है। क्यों डरता है? कि मेरे दुकान की आग घर पर पहुंच जाएगी। क्योंकि मेरी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड है। यदि भाई साहब मेरा लोन का पैसा डूब गया तो कर्जदार कहां पर आ पहुंचेंगे? घर। लेकिन कंपनी स्वरूप है तो आग घर तक नहीं पहुंचती। तो ध्यान रखना 1 पर्सन कंपनी में 100% जो वो एक आदमी होगा वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। और सबसे मजे की बात, इसमें डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी में डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15 नहीं, लिमिट एक्सटेंडेड अप टू 15। 15 हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो एक लाइन, ऐसी कंपनी जिसमें अधिकतम एक व्यक्ति सदस्य हो जो कि प्राकृतिक व्यक्ति हो।
जो कि प्राकृतिक व्यक्ति हो। ठीक है, देन फिर लिखो छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी। बच्चों इस कंपनी की परिभाषा इतनी बार बदली है कि इसकी परिभाषा लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है। हर 3-4 महीने में इसकी परिभाषा बदलती रहती है। तो आप तो इसका सेक्शन सेक्शन याद कर लो, क्योंकि ये जो लिमिट है ना 10 करोड़ 40 करोड़, ये हर 3-3 महीने में धड़ा धड़ चेंज होती है, कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, छोटी कंपनी, सेक्शन क्या लिखा 285, स्मॉल कंपनी 285। देन बच्चों ये हमने कंपनियों के प्रकार बताए। लास्ट एक नाम और लिख लो, होल्डिंग कंपनी का 246 और सब्सिडरी कंपनी का 287। बच्चों इनकी डिटेल आप बिजनेस मेथड्स में पढ़ोगे। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, मैं यहां डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा। इन सब की डिटेल आप बिजनेस मेथड्स में पढ़ोगे, क्योंकि वहीं पर ही आएगी इनकी पूरी कहानी। मैं केवल और केवल अभी केवल क्या बता रहा हूं, सेक्शन, जिसमें से भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो एक तो प्राइवेट का है, एक पब्लिक का है, एक ओपीसी का है और एक गवर्नमेंट का है। इनके सेक्शंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के लिए। बड़ा ही इजी काम है सेक्शन पूछना और मस्त होके बैठ जाना, क्योंकि सेक्शन जिसको याद है वो ही आगे खेल सकता है, बाकी का लिखने की जरूरत नहीं। ओके बच्चों, देन कंपनी के लेखांकन के अंतर्गत हम जो अगली चीज पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कंपनी की जो पूंजी है, क्या वर्ड बोला मैंने, पूंजी है। इससे रिलेटेड मैं पहले एक दो सवाल पूछ लूं, फिर देखते हैं आगे अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं और लिखें कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। ठीक है बच्चों, आपने कुछ नाम सुन रखे हैं क्या, अधिकृत, ऑथराइज शेयर कैपिटल, बिजनेस मेथड में? अच्छा, वेरी गुड। सबसे पहले बोर्ड पे देखेंगे, ये मैंने क्या लिखा बच्चों, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकृत। और क्या नाम से बोलते हैं, अधिकृत, प्रांकित, नामांकित, अधिकतम, ठीक है। इसके कितने पार्ट होते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बोलो कौन कौन से। इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्गमित पूंजी, और दूसरा अनिर्गमित पूंजी। हाँ जी, इशूड को कितने पार्ट है, बोलो, सब्सक्राइब्ड और दूसरा अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिदत्त, गैर अभिदत्त।
बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब के आगे दो पार्ट होते हैं? नो, रॉन्ग, यस। बोलो। अभी कहोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी होते हैं कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप। इसके कितने पार्ट होते हैं? एक तो होता है कॉल्ड अप, और एक क्या होता है? अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप को हिंदी में क्या बोलते हैं? याचित। और अनकॉल्ड अप को क्या बोलते हैं? अयाचित। ठीक है। और कॉल्ड अप के दो पार्ट होते हैं। नो, पेड अप एंड कॉल इन अरियर। और क्या होता है? पेड अप को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रदत्त। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बकाया। ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है। मैं इसमें एक चीज पूछ रहा हूं, देखते हैं तुम लोगों की योग्यता, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस कितनी है। रिजर्व कैपिटल नाम सुना है? हिंदी में बोल देता हूं, संचय पूंजी। इनमें से किसका भाग है? एग्जाम में सवाल आ सकता है। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व्ड नहीं, रिजर्व्ड। अरे, इनमें से किस पूंजी का भाग? रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? अनइशूड का? अनसब्सक्राइब का गलत है, अनइशूड का गलत है। अभी ऊपर के और इधर के भी बाकी हैं। ऑथोराइज का गलत है, सब्सक्राइब का पूरा गलत है। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। इसी का है। मतलब इतने सारों में है? मतलब नो ऑप्शन दिए। रिजर्व कैपिटल। ठीक है। एक बार इस डायग्राम को कॉपी करो, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूं। क्या भजन लाल जी मूड में लग रहे हैं क्या जारी करने के? हैं? चुनाव चुनाव आचार संहिता से पहले पूछ रहा हूं मैं। 80 दिन रह गए। मेरे को लगता है कि ये नोटिफिकेशन निकाल कर चुप हो जाएंगे बस। एग्जाम कराएंगे सितंबर अक्टूबर। अभी तो देखो देखा।
हो गया कॉपी? स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा। हो गया? तो बताइए सबसे बड़ी कैपिटल कौन सी कैपिटल है बच्चों? इसके बारे में मैं बताऊं, जो ऑथोराइज कैपिटल है ना, ये वो कैपिटल है जिससे ज्यादा कैपिटल एक कंपनी इशू नहीं कर सकती। और ये कंपनी के एमओए के, क्या बोला मैंने? एमओए का पूरा नाम पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखी रहती है। मतलब कंपनी का एक चार्टर होता है, विधि विधान, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये रहेगा, कंपनी के जो भी शेयर्स हैं उनकी संख्या इतनी होगी, तो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी इतनी जारी कर सकती है। इससे ज्यादा यदि आपको शेयर्स ज्यादा करने हैं तो पहले एमओए में बदलाव करना पड़ेगा और देन फिर उसके बाद ही आप शेयर जारी कर सकते हो। तो सर चार्टर में लिख दो आराम से, 5 लाख करोड़ अरब कैपिटल रहेगी, लिखना ही तो है। बाद में जारी करे या नहीं करे वो तो हमारी मर्जी। तो बच्चों एक्चुअली में जो भी फीस दी जाती है ना रजिस्ट्रेशन की, वो इस ऑथोराइज कैपिटल के आधार पर दी जाती है। अतः बहुत सोच समझ करके ये कैपिटल लिखनी होती है, वरना लिखना ही तो है, लिख दो अड़ाप शनाप मोटी तगड़ी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फीस इसी पर डिपेंड करती है। तो इससे ज्यादा कैपिटल एक कंपनी जारी, तो एग्जाम में सवाल आए कि बताइए वो कौन सी कैपिटल है जिससे ज्यादा कैपिटल कंपनी अपनी लाइफ में इशू नहीं कर सकती, तो क्या नाम है उसका? ऑथोराइज के कितने पार्ट हैं? नाम बोलो। एक तो कौन सा? एक इशूड का डेफिनेशन क्या है? ऑथोराइज का वो पार्ट, क्या डेफिनेशन है? ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो एक कंपनी अपने एक्चुअली में इशू करती है। कंपनी एक्चुअली में क्या करती है? इशू। तो वास्तव में जो कंपनी इशू करती है उसे हम क्या बोलते हैं? और जो इशू नहीं करती उसे क्या बोलते हैं? फिर इशूड के कितने टुकड़े? सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। ये तो लोगों को बोलती है आओ लोगो, आओ आओ खरीदो, आओ खरीदो। जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। एग्जांपल ऐसा है, एक कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया 50,000 शेयर, और एक शेयर 10 रुपए का, गुणा करो 50,000 इंटू 10, यानी 5 लाख उसकी कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज्ड। शेयर की संख्या कितनी है? एक शेयर कितने का है? अब इसमें से कंपनी ने अभी मात्र 40,000 शेयर इशू किए। बोलो कितने शेयर? तो बताओ इशूड कैपिटल कितनी हो गई और अनइशूड कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 10। क्या ये समझ में आया? अब पब्लिक तो पब्लिक है भाई, पब्लिक हो सकता है रेस्पॉन्ड क्या करे। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक ने रेस्पॉन्ड किया, कंपनी ने ऑफर किया 40,000, ये वैसा ही है जैसे आप लोगों की सीटें आई मान लो 500। अरे कितनी आई? फार्म कितने भरे जाएंगे? अरे लाख तो ज्यादा बता दी, मैक्सिमम है 50, 30 से 40,000 इतने। अरे वो तो दुप्पड़ वाले भरते हैं, यूं ही यूं नींदों में भर देते हैं, और वास्तव में जो तैयारी कर 130 ही आई थी।
तो मैं आपको ये बता रहा था 50,000 फॉर्म भरने से क्या 50,000 को नियुक्ति मिल जाएगी? नियुक्ति केवल कितनों को मिलेगी? जो 500 है यदि पद तो उनको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर भी वही है कि पब्लिक का रेस्पॉन्स 40,000 से ज्यादा आया तो बताओ सब्सक्राइब कितना होगा? 40। यानी ये वाला पार्ट, ये दिख रहा ना, क्या नाम दिख रहा है, ये या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। वापस से बोलो, या तो इसके क्या होगा या फिर क्या होगा। जैसे मान लो आवेदन आए 50,000 तो भी बताओ सब्सक्राइब कितने लिखोगे? 40,000। और अनसब्सक्राइब कितना लिखोगे? 0। अरे 0। और मान लो 38,000 ही आवेदन आए, कितने आए तो बताओ यहां पर क्या लिखोगे? 38,000 इंटू 10। और यहां क्या लिखोगे? 2,000 इंटू 10। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी हाल में सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड के 90 से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम? यानी 40,000 का 90% कितना होता है? इतनी खतरनाक गणित है तुम लोगों की, 4 का पहाड़ा नहीं आता। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 36,000। तो 36,000 एटलीस्ट आवेदन आने चाहिए। यदि मान लो 36,000 से भी कम आवेदन आए तो इश्यू रद्द मान लिया जाएगा। इश्यू क्या मान लिया जाएगा? देन कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर। यदि मान लो आवेदन 30,000 ही आए, अरे कितने आए तो आप ये मत बोल देना 30,000 इंटू 10 और 10,000 इंटू 10, आगे होगा ही नहीं, खेल खत्म। कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। एटलीस्ट कितने आवेदन आने चाहिए? 90%। ये रूल है, 90% आने चाहिए। तो इसके लिए कंपनियां क्या जुगाड़ करती है? जुगाड़ क्या करती है? अंडरराइटर्स को पकड़ती है। किसको पकड़ती है? ये नाम सुन रखा आपने, क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिगोपक। क्या करते हैं ये? हम आगे बेचेंगे। बाय द वे यदि ये नहीं बिके तो हम खरीदेंगे। बदले में क्या लेते हैं? कमीशन। कौन? कितना कमीशन लेते हैं? शेयर के केस में मैक्सिमम है 5%। कितना है? और डिबेंचर के केस में है मैक्सिमम 2.5%। इससे ज्यादा नहीं ले सकते शेयर के केस में और डिबेंचर के केस में। तो यदि शेयर नहीं इशू हो पाए तो किसको खरीदने पड़ जाएंगे? अंडरराइटर्स। तो बच्चों ये एक बार मेरे कहने पर मान लो 38,000 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 38,000 इंटू 10। और ये कितना हो जाएगा? क्या ये समझ में आ गया? अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है जैसे एक शेयर है 10 रुपए का, कितने का? अब कंपनी जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही पूरे पैसे मंगवा ले। तो कंपनी यदि पैसे टुकड़ों में मंगवाए, जैसे आज के टाइम में तो ये होता ही नहीं है कॉल्ड अप वोल्ड अप का लफड़ा, सीधा कंपनी किस में मंगाती है पैसा? 1 शॉट में। जैसे स्कूल फीस लेने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका इंस्टॉलमेंट, नंबर 2 तरीका एक साथ। तो कंपनी आजकल कौन सा तरीका आजमाती है? एक साथ। लेकिन यदि कंपनी टुकड़ों में पैसा मंगवाए तो जो पैसा मंगवाया जा चुका है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। और जो भी मंगवाना बाकी है उसे क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने भी सिर्फ 6 रुपए ही मंगवाए हैं। कितने मंगवाए हैं? तो बताओ कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 38,000 इंटू 6। और बताओ अनकॉल्ड अप कितनी हो जाएगी? 38,000 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रखा है? पेडअप। पेडअप का मतलब क्या होता है? पेडअप का मतलब क्या होता है? नो, पेडअप का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर। क्या मतलब होता है? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर। कॉल्ड अप में से क्या घटा दो? जैसे फॉर एग्जांपल सुनो, पैसा कितना मांगा? पूरा बोलो। 38,000 इंटू 6। 38,000 इंटू, इनमें से 100 शेयर ऐसे थे जिन्होंने 2-2 रुपए नहीं दिए। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? तो सर इसका क्या मतलब है? चलो 1,000 ले लेते हैं 100 की जगह। मुझे बताओ टोटल कितने शेयर हैं? 38,000। और
इसमें से एक तो मैंने क्या कर लिया 37,000 और एक मैंने क्या कर लिया 1,000। 37,000 ने 6 रुपए बकायदा दे दिए। कितने रुपए दे दिए? लेकिन जो 1,000 शेयर का ओनर है, जिसके पास कितने शेयर है, उसने जब शुरू में मांगा तो 4-4 रुपए तो दे दिए, लेकिन कंपनी ने जब 2-2 रुपए और मांगे तो पसर गया और 2 रुपए नहीं दिए। यानी जो 1,000 शेयर का होल्डर है उसको भी कितने रुपए देने चाहिए थे? 6 रुपए। लेकिन उसने शुरू शुरू में तो दे दिए। जैसे एक बच्चा है, पहले इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी, बाद में पसर गया। तो वो ये 1,000 शेयर का होल्डर है, उसने 6 रुपए में से कितने दिए? 4। यानी कितने नहीं दिए? 2। तो मुझे बताओ कॉल इन अरियर कितनी हो जाएगी? कॉल इन अरियर हो जाएगी 1,000 इंटू 2। तो बताओ पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 38,000 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करके 2,000 घटा देंगे। तो बताओ क्या निकल के आ जाएगी? पेड अप कैपिटल। अरे क्या निकल के आ जाएगी? अरे कुछ समझ में आया क्या? ओके, अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट से उसके जवाब देना। कौन सी कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाता है? ऑप्शन सारे। डिविडेंड दिया जाता है कॉल्ड अप। गलत आंसर। सुपर गलत आंसर। पक्का गलत आंसर। हे भगवान, सिर्फ पेडअप पर दिया जाता है। मुझे बताओ कंपनी कौन से पैसों पर डिविडेंड देगी जो आ चुके हैं? तुम बैठे बैठे उन पर दे रहे हो जिनके पैसे ही नहीं मिले। थोड़ा सोचो तो सही, बुद्धि तो लगाओ, बुद्धि लगाओ। हनुमान चालीसा पढ़ो, बल बुद्धि विद्या देहु मोही। ठीक। तो ये इसी पर ही डिविडेंड दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? पेड अप कैपिटल पर, प्रदत्त पूंजी पर लाभांश दिया जाता है। ओके, एक क्वेश्चन लिखो। ये मैं इसी शेप में लिखवा देता हूं। क्वेश्चन लिखो। एक कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन एक कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन 40,000 शेयर 40,000 शेयर कॉमा प्रति अंश 10 रुपए प्रति अंश 10 रुपए के हिसाब से कराया। अगली लाइन में लिखो, इनमें से केवल 38,000 शेयर इशू किए गए और आम जनता से नहीं, इनमें से 40,000 इशू किए गए। 38 की जगह लिखो 40,000। इनमें से 40,000 इशू किए गए। रजिस्ट्रेशन कितने से कराया था? रजिस्ट्रेशन 50 से करो और इशू 40 से करो। रजिस्ट्रेशन 50 से करो, इशू 40 से करो। कर दिया? अब लिखो इनमें से क्या लिखा आगे? आम जनता से 38,000 आवेदन प्राप्त हुए। यस, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए। कंटिन्यू। कंपनी ने अभी अपने शेयर्स पर 6 रुपए ही मांग किए, 6 रुपए ही कॉल किए। केवल कितने रुपए मांग किए? 6 रुपए। आगे लिखो, एक शेयर होल्डर
जिसके पास 1000 शेयर थे, जिसके पास कितने शेयर थे, प्रति अंश 2 रुपए देने में असमर्थ रहा। ₹2 असमर्थ रहा, आगे लिखो, तो विभिन्न शेयर कैपिटल बताओ। ठीक है, अब 1 बाय 1 में डेफिनेशन और इसका आंसर भी देता जाता हूं। सबसे पहले लिखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल। लिखा? और ऑथोराइज शेयर कैपिटल में लिखो इस कैपिटल से ज्यादा, इस कैपिटल से ज्यादा कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती है। आगे लिखो यह कैपिटल कंपनी के MOA, क्या बोलते हैं इसे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी वाक्य में लिखी रहती है। पूंजी वाक्य में लिखी रहती है। लिख लिया? आगे लिखो, नीचे आंसर में लिख लेना 50,000 इंटू 10, ऐसे लिख लो आंसर 50,000 इंटू 10 कितना आया बच्चों, 5 लाख। फिर दूसरा लिखो इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन सी कैपिटल, इसमें लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट, अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा, अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा आम जनता में जारी किया गया है। आंसर लिख लो, कितना होगा आंसर, 40,000 इंटू 10, 4 लाख। नेक्स्ट बच्चों अगली कौन सी थी, सब्सक्राइब्ड, अभिदत्त। अभिदत्त अंश पूंजी, बताओ क्या डेफिनेशन है अभिदत्त की, लिखो इशूड कैपिटल का वह भाग
इशूड कैपिटल का वह भाग जिसका जनता ने अभिदान किया है। जिसका किसने, पब्लिक ने अभिदान किया है। बोलो क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब। आंसर लिखो इसका, क्या होगा आंसर, 38,000 इंटू 10, 3,80,000। फिर लिखो कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इसमें लिखो शेयरधारकों से मांगी गई पूंजी, शेयरधारकों से मांगी गई पूंजी, शेयर होल्डर से मांगी गई कैपिटल। बच्चों क्या होगा इसका आंसर, आंसर क्या होगा, 38,000 इंटू 6, 38,000 इंटू 6, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना बैठा, दो लाख 2,28,000। प्रैक्टिकल अप्रोच का पेपर आ गया, तुम्हारे क्या हाल होंगे। हुँ? तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, भूल भाल गए सब, छूट गया। 2,28,000। मैंने ये देखा गर्ल्स स्टूडेंट से होती है, या तो मैथ्स होती है बहुत शानदार, और या होती है बिल्कुल डब्बा, मतलब मीडियम तो होती नहीं है, या तो होगी सुपर तेज एकदम ब्रिलियंट ऑसम, या होगी एकदम। चलो जी, देन लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है ना, लेकिन 11 12 में कहां था कैलकुलेटर अलाउड। चलो बंद करवाते हैं, आज बात करता हूं। यहाँ अलाउड है 11 12 में, कहाँ अलाउड है, राजस्थान। बच्चों इसमें फार्मूला लिखना सीधा, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर। पेड अप कैपिटल का फार्मूला क्या लिखा, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर, और स्टार लगा के लिखेंगे इसी कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाता है। एक और चीज स्टार लगा के लिखेंगे, उससे पहले सवाल पूछा जाए, इसका गलत जवाब देंगे सभी लोग। बताइए बैलेंस शीट के टोटल में कौन सी कैपिटल जुड़ेगी, बैलेंस शीट होगी ना कंपनी की, उसमें कौन सी कैपिटल शो होगी जो टोटल में आएगी, कौन कौन सी या कौन सी, इशूड आएगी, गलत, केवल पेडअप आएगी। तो ध्यान रखना केवल पेडअप, हाँ शो जरूर होगी लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, अंडरलाइन आने का मतलब है टोटल में वो जुड़ेगी नहीं, शो जरूर हो जाएगी। बैलेंस शीट में शो होना और टोटल में जुड़ना दोनों अलग अलग चीजें। तो लिखेंगे बैलेंस शीट के टोटल में यही कैपिटल जुड़ती, बैलेंस शीट के टोटल में यही कैपिटल जुड़ती है। ठीक है,
अब एक सवाल पूछता हूं, फटाफट से उसका आंसर बताएंगे, ठीक है? दो सवाल है, इसका आंसर लिख देना। अपना आंसर क्या होगा इसका, पेड अप कैपिटल का अपना जो क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर क्या होगा? 228 माइनस 2000। 228 था ना कॉल्ड अप? अरे कॉल्ड अप 228 था ना? उसमें, हाँ उसमें से 2000 लेस कर दो। सवाल है बच्चों, कॉल्ड अप कैपिटल 3 लाख है, कॉल इन अरियर 20,000 है, कॉल इन एडवांस 10,000 है, डिविडेंड रेट 10% है, डिविडेंड अमाउंट बताओ। ये दूसरा सवाल है। पहले का आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ जी, बताइए जी, आप बताइए। ऐसे नहीं, गलत सलत कुछ तो बताना पड़ेगा, आप बताइए। उनतीस हजार। दूसरे का भी आंसर बताइए। सब कुछ पढ़ा दिया फिर भी? नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ, मैंने पेड अप कैपिटल में स्टार लगा के क्या लिखवाया था, बोर्ड पे देखो। तो बच्चों पेड अप पर डिविडेंड दिया जाएगा, पेड अप का फार्मूला मैंने क्या लिखा? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर। तो बताओ ये जो दे रखा है कॉल इन एडवांस, ये कुछ काम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बताओ आंसर क्या होगा? 3 लाख माइनस 20,000 का 10%, 28,000। और जो दूसरा है उसमें तो रेडीमेड ही पेड अप कैपिटल दे दी, तो ये दोनों ही काम नहीं आएंगे। अब घटा मत देना एक बार और, क्या सर ने बताया था भाई कॉल इन अरियर तो घटा के रहेंगे, सर ने बताया तो आज्ञा का पालन तो करेंगे। अरे पेड अप दे रखा है, तो बच्चों जब रेडीमेड पेड अप दे रखा है तो बताओ आंसर क्या होगा? 3 लाख का 10%, बोलो क्या होगा? 30,000। अरे फर्क समझ में आ गया क्या? इमोशनल मत हो जाना, घटा के रहूंगी। बच्चों एक कैपिटल और लिख लो, रिजर्व कैपिटल।
लिखो बच्चों रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी। संचित पूंजी लिखा। तो बच्चों ये कौन सी कैपिटल का भाग होता है? अनकॉल्ड कैपिटल का। तो लिखेंगे अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग, अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मंगाया जाता है। कंपनी के समापन के समय मंगाया जाता है को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसका नाम है आरक्षित शेयर पूंजी, हिंदी में आरक्षित शेयर पूंजी। ओके, तो ये थी आज की कक्षा। नेक्स्ट अपन अगले पार्ट में देखेंगे।